कक्षा 8 गणित आज हम हल करने वाले हैं प्रश्नावली 8.2 को। प्रश्नावली में आपको पहला प्रश्न दे देगा, निम्नलिखित एक पदी युग्मों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर जो भी आपको बीजी व्यंजक दे देगा वह एक पदी है। यहाँ पर दे देगा फर्स्ट में आपको यहाँ पर दे देगा 4, 7 तो यहाँ पे एक पदी है और साथ साथ युग्म है ना, युग्म मतलब 2 रहेंगे। यहाँ पे एक पदी की संख्या यहाँ पर 2 है, यहाँ पर एक 4 है और एक यहाँ पे 7 भी है और इनका सिंपल आपको गुणनफल ज्ञात करना है। पिछली क्लास में हमने बीजी व्यंजक के बारे में समझा था। बीजी व्यंजक क्या होता है, कोई भी चर रहेगा उस पर जोड़ घटाना गुणा भाग के आप समक्रिया लगा देंगे तो वही हो जाता है बीजी व्यंजक, है ना। जैसे हम लोग यहाँ पे चर लिख दें एक्स वाई जेड, हमने सिंपल लिख दिया एक्स वाई जेड, यहाँ पे यल एम एन, इस प्रकार से कोई भी चर हो सकता है। यहाँ पर चलिए लिख देते हैं, चर है, वेरिएबल है, इस पर जोड़ घटाना गुणा भाग की संक्रिया आप लगा देंगे तो वहीं आपको बीजी व्यंजक प्राप्त हो जाता है। सिंपल हमने यहाँ पे 2x लिख दिया तो ये भी क्या है, एक बीजी व्यंजक है। चलिए यहाँ पर x स्क्वायर और प्लस हमने z लिख दिया तो ये क्या है, एक बीजी व्यंजक है। तो इस प्रकार से जो कुछ भी आप लिख पाए, है ना, आप यहाँ पर x स्क्वायर प्लस यहाँ पर चलिए हम लिख दिया y स्क्वायर और चलिए प्लस हम लिख दिया 1/z स्क्वायर, इस प्रकार से ये सब क्या है, ये सब बीजी व्यंजक है। अब यहाँ पे बीजी व्यंजक में देखिए पदों को पहले हम लोग गिनना सीख लेते हैं। यहाँ पर देखिए हमने सिंपल लिख दिया ना x + y + z, ठीक है। तो यहाँ पर एक बीजी व्यंजक है। अब इसमें पद पूछेगा ना कि इसमें कुल कितने पद हैं, तो आप क्या कर देंगे कि बीच में यदि प्लस माइनस का चिन्ह आ रहा है तो वहाँ पर एक पद गिना जाएगा। देखिए यहाँ पर x है और प्लस y है ना, तो यहाँ पर बीच में प्लस आ रहा है तो यहाँ पर ये एक पद बना, यहाँ पर यह 2 पद बना और यहाँ पर 3 पद। यहाँ पर पदों की संख्या आपको कितना प्राप्त हो जाएगा, 3 पद हैं इसमें, है ना। और यहाँ पर चलिए हमने लिख दिया x स्क्वायर और प्लस हमने सिंपल z स्क्वायर लिख दिया। इसमें अब पद की संख्या कितना है, यहाँ पे एक पद यह है, एक पद यह, बीच में प्लस माइनस का चिन्ह आ रहा है तो वह एक पद गिना जाएगा। यहाँ पे x स्क्वायर है और यहाँ पे देखिए नहीं, यहाँ पे z स्क्वायर है ना, प्लस है z स्क्वायर, तो यहाँ पर है कुल एक पद यह, एक पद यह, यहाँ पर बना यह 2 पद है, ठीक है। लेकिन यदि हम लोग सिंपल इसका गुणनफल लिख दें, यदि हम लोग सिंपल यहाँ पे x स्क्वायर प्लस यहाँ पे इंटू है, ठीक है, प्लस नहीं है बीच में, अब यहाँ पे इंटू है, गुणा है, तो यहाँ पे x स्क्वायर हमने z स्क्वायर लिख दिया तो यहाँ पर पदों की संख्या क्या गिना जाएगा, एक गिना जाएगा। ये कुल क्या है, एक ही पद है। जिस बीजी व्यंजक में केवल एक पद रहेगा उसे एक पदी बोलते हैं ना। यहाँ पर सब आपको दे देगा एक पदी, यहाँ पर एक पदी हैं सब, है ना। यहाँ पर जिस बीजी व्यंजक में केवल एक पद रहता है उसे क्या बोल देते हैं, एक पद लिख सकते हैं इस प्रकार से, और इसी को क्या बोल दे रहा है, एक पदी, ठीक है। तो बस इसी प्रकार से है, सभी आपको एक पदी दे दिया गया, साथ साथ युग्म दे दिया गया और सिंपल हम लोग क्या कर देना, उनका गुणा कर देना है। प्रश्न में आपको एक पदी बीजी व्यंजक आपको सिंपल दिए हुए हैं और सिंपल यहाँ पे युग्म करके दे दिया गया, 2-2 युग्म मतलब एक पदी की संख्या है, यहाँ पर 2-2 दे दिया गया। सिंपल हम लोग उसका गुणा कर लेते हैं ना। यहाँ पर पदों को हम लोगों ने गिनना सीख लिया। यदि बीच में प्लस माइनस का चिन्ह आ जा रहा है, जैसे देखें यहाँ पे x ऋण हमने y लिख दिया है ना, तो इसमें पद की संख्या कितना हो जाएगा, यहाँ पे कुल 2 पद है ना, एक पद यहाँ पर, एक पद यहाँ पे, इस प्रकार से आप इसको गिनेंगे। पदों को गिनना हमने सीख लिया, जितना पद रहेगा, जैसे यहाँ पर चलिए 4 पद मतलब 4 पद वाला हम लोग बीजी व्यंजक लिखना रहेगा, तब चलिए x + y और प्लस हमने लिख दिया z लिख दिया, प्लस यहाँ पर हमने x स्क्वायर लिख दिया। इसमें कुल पदों की संख्या कितना रहेगा, 4 पद है, एक पद यह, यहाँ पर एक पद यह, एक पद यह और एक पद यह, 1 2 3 4। यहाँ पर कुल पदों की संख्या पूछेगा तो कितना हो जाएगा, 4। यहाँ पर पदों की संख्या हो जाएगा 4, है ना। तो चलिए यहाँ पर हम लोग को प्रश्न में एक पदी दे देगा और हम लोग इसका सिंपल गुणा करते हैं। प्रश्नावली में जो भी एक पदी युग्म दे देंगे हम लोग सिंपल उनको नोट करते हैं और साथ साथ गुणा भी कर देते हैं। तो यहाँ पर एक पदी की संख्या यहाँ पर 2-2 दे दिया गया, एक है इसमें 4 और एक है यहाँ पे 7 पे, इन दोनों का हमें सिंपल गुणा कर देना है ना। तो यहाँ पर जो भी संख्यात्मक मान है उसका संख्यात्मक मान का संख्यात्मक मान गुणा कर देंगे। जैसे यहाँ पे संख्या है ना, 4 है, 7 है, 7 चौक 28 हो जाएगा, यहाँ पर 28 आपको मिलेगा। पी को यहाँ पे सिंपल इस प्रकार से नोट कर दीजिए। यहाँ पे इन दोनों, यहाँ पर जो एक पदी था, दोनों एक पदी का हमने गुणा कर दिया तो हमें 28 पी प्राप्त हुआ। चलिए यहाँ पर फर्स्ट प्रश्न हल हो गया। यहाँ पे सेकंड वाले प्रश्न में आ जाते हैं। सेकंड में आपको दे दिया गया यहाँ पे एक पदी, यहाँ पे ऋण 4 पी है और गुणा कर देना है यहाँ पे आपको 7 पी में। चलिए पहले तो चिन्हों का ही गुणा कर देंगे। यहाँ पर दोनों पद धनात्मक था इसलिए आपको धनात्मक ही पद प्राप्त हुआ। यहाँ पर यह पद ऋणात्मक है और यहाँ पे यह पद धनात्मक है ना। जब ऋण और धन का गुणा कर देंगे तो आपको ऋणात्मक ही चिन्ह प्राप्त होगा, है ना। ऋण और धन का गुणा कर देंगे तो ऋणात्मक चिन्ह मिलेगा। अब संख्याओं का पहले गुणा कर दीजिए। यहाँ पे 4 7 28, 4 7 28 या 7 चौक 28, यहाँ पर 28 आपको प्राप्त हो जाएगा। देखिए यहाँ पर पी है और यहाँ पर पी है, जब भी पी में पी का गुणा कर देंगे तो आपको पी स्क्वायर प्राप्त होगा। आधार समान घात को जोड़ दीजिए, यहाँ पे पी स्क्वायर आपको प्राप्त हुआ। तो यहाँ पर इसको इन दोनों एक पदियों का गुणनफल आपको ऋण 28 पी स्क्वायर प्राप्त हुआ। चलिए हो गया। आ जाते हैं हम लोग थर्ड पे। थर्ड में आपको दे दिया गया यहाँ पे ऋण 4 पी है और गुणते यहाँ पे 7 पी क्यू है। चलिए गुणा करते हैं। यह पद ऋणात्मक है, यह पद धनात्मक है। यहाँ पे ऋणात्मक धनात्मक गुणा कर देंगे तो एक ऋणात्मक की संख्या आपको प्राप्त होगा। यहाँ पे 4 का 7 में गुणा कर देंगे, 7 चौक 28 या 4 7 28 हो जाएगा। संख्याओं का हमने गुणा कर दिया।
अब जो भी चर है उनका गुणा कर दीजिए। यहाँ पर p है, यहाँ पर p है, तो p पर कुल 2 घात हो जाएगा, और यहाँ पर q है तो q को आप सिंपल इस प्रकार से नोट कर दीजिए। और यहाँ पर इनके गुणनफल से आप ये भी देख रहे हैं ना कि जब भी दो एक पदी का गुणा किया जा रहा है ना, गुणनफल के बाद भी आपको एक पदी ही प्राप्त हो रहा है ना, सब यहाँ पर एक पदी ही आपको प्राप्त हो रहा है। चलिए आ जाते हैं हम लोग यहाँ पे चौथे प्रश्न पे। यहाँ पर आपको दे दिया गया 4, p पर 3 घात है, और ऋण गुणा हम लोग को करना है, गुणा करना है, ऋण 3p है, ठीक है। इन दोनों का जब हम लोग गुणा कर देंगे, संख्याओं गुणा कर दीजिए, 4 3 12 हो जाएगा, 4 3 12। साथ साथ पहले हम लोग को चिन्ह का गुणा करना चाहिए था, चिन्ह का गुणा कर देंगे। ये धनात्मक है ये पद, और यह पद ऋणात्मक है। धनात्मक ऋणात्मक गुणा होगा तो एक ऋणात्मक ही पद आपको मिलेगा। संख्याओं को फिर गुणा करेंगे, 4 3 12 आपको मिला। p पर यहाँ पर 3 घात है, यहाँ पर p पर 1 घात है ना, p पर कुल कितने घात हो जाएगा, 4 घात हो जाएगा, है ना। जो भी आधार समान रहता है तो घातों को सिंपल जोड़ देते हैं घातांक के नियम से। चलिए यहाँ पर आपको ऋण 12 p पर 4 घात आपको प्राप्त हुआ। चलिए अब यहाँ पे 5वें प्रश्न में आपको दे देगा है ना, 5वें प्रश्न में आपको जो एक पद्धति दिया गया, एक 4p है और एक 0 है। यहाँ पे एक पद आपको दे दिया गया है 4p और एक पद है 0। जब भी आप शून्य के साथ गुणा कर देंगे तो कोई भी पद रहे वो सिंपल शून्य हो जाएगा। यहाँ पर भी यहाँ पर गुणनफल आपको शून्य प्राप्त होगा। तो यहाँ पर जो भी एक पदी युग्म दे दिया गया था उनका हमने गुणनफल प्राप्त कर लिया। चलिए यहाँ पर हल करते हैं हम लोग दूसरे प्रश्न को। चलिए यहाँ पे दूसरे प्रश्न में आपको दे दिया गया है ना, निम्नलिखित एक पदी युग्मों के रूप में लंबाई एवं चौड़ाई रखने वाले आयतों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आपको आयतों का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। हमें पता है ना कि आयत का क्षेत्रफल किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। यहाँ पे लंबाई और चौड़ाई के गुणनफल से हम लोग जो भी आयत रहता है उसका हम लोग क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं लंबाई और चौड़ाई के गुणनफल से। चलिए यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं, यहाँ पे आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणते चौड़ाई, यही फार्मूला होता है। और यहाँ पर लंबाई और चौड़ाई के लिए आपको प्रश्न में एक पदी युग्म दे दिया गया है। यहाँ पर देखिए एक दे दिया गया p, q है, यहाँ पर छोटा कष्ट करके लगाया हुआ है। यहाँ पर यह दे दिया गया है, एक आयत का यह दे दिया गया लंबाई चौड़ाई, और एक आयत का यहाँ पर दे दिया गया। इस प्रकार से 1 2 3 4 5, यहाँ पर 5 प्रश्न हैं। यहाँ पे छोटे कोष्टक में करके दे दिया गया है। यहाँ पे आयत का एक लंबाई दे दिया गया है और एक आपको चौड़ाई दे दिया गया है। तो हमने यहाँ पर आयत का क्षेत्रफल के लिए यहाँ पर फार्मूला लिख दिया, यही होता है आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणित चौड़ाई। हम लोग आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करना रहेगा तो हम लोग सिंपल क्या कर देंगे, लंबाई और चौड़ाई का गुणनफल कर और क्षेत्रफल हम लोग प्राप्त कर लेंगे। तो चलिए हम इनके लिए क्या करते हैं, सारणी बना देते हैं, और सारणी बनाकर इसको हम लोग हल कर लेते हैं। यहाँ पर लंबाई में इसको p लिख देंगे और चौड़ाई में यहाँ पर q, और यहाँ पर जब भी उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना रहेगा तो जो सिंपल लंबाई और चौड़ाई है उनका हम लोग गुणनफल करके उसको लिख देंगे, है ना, जो कि आपको आयत का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए इसके लिए हम सारणी बनाते हैं। तो यहाँ पर हमने इस प्रकार सारणी बना लिया। यहाँ पर पहले कॉलम में इस प्रकार से लंबाई हमने लिख दिया, फिर चौड़ाई, और यहाँ पर आयत का हम लोग क्षेत्रफल सिंबल ज्ञात कर लेंगे। चलिए यहाँ पर हम लोग नोट करते हैं, यहाँ पर दे दिया गया p q, ठीक है। तो यहाँ पर लंबाई और चौड़ाई आपको दे दिया गया था, यहाँ पर p दे दिया गया है और यहाँ पर q दे दिया गया है ना। तो यहाँ पर इसका हम लोग को क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो सिंपल हम लोग क्या कर देंगे, इन दोनों का गुणनफल कर देंगे। p और q का जब हम लोग गुणनफल कर देंगे तो बस इस प्रकार सिंपल लिख दीजिए p q, यही आपको क्षेत्रफल ज्ञात हो गया। चलिए सेकंड में आपको दे दिया गया 10 m और 5 n, है ना। लिख देते हैं, लंबाई आपको दे दिया गया 10 m और यहाँ पर 5 n आपको दे दिया गया चौड़ाई। जब इनका आप गुणनफल कर देंगे ना, 10 m गुणते 5 n, संख्या का संख्या में गुणा कर दीजिए, 10 का 5 में गुणा कर देंगे, 10 5 50 हो जाएगा, और यह n को सिंपल इसी प्रकार से नोट कर दीजिए, यही आपका क्षेत्रफल ज्ञात हो गया। चलिए यहाँ पर फिर आपको दे दिया गया 20 x स्क्वायर 5 y स्क्वायर, ठीक है। इसको हम लोग नोट करते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है 20 x स्क्वायर 5 y स्क्वायर। चलिए इसका हम लोग गुणनफल करते हैं। 20 आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए फार्मूला है ना, यहाँ पे लिख देते हैं 20 x स्क्वायर गुणते 5 y स्क्वायर। जब यहाँ पे संख्याओं का आपस में गुणा कर देंगे, अचर का अचर में, चर का चर में गुणा कर देंगे। अचर है यहाँ पर 20 है और 5, 20 5 100 हो जाएगा, यहाँ पर आपको मिला 100, और x स्क्वायर यहाँ पे y स्क्वायर को सिंपल इसी प्रकार से नोट कर दीजिए, x स्क्वायर और इंटू वाई स्क्वायर, यही आपको क्षेत्रफल ज्ञात हुआ। चलिए फिर आपको आगे दे देगा है ना 4x और यहाँ पे 3x स्क्वायर, लिख देते हैं 4x और यहाँ पर है 3x स्क्वायर। चलिए इनका हम लोग सिंपल गुणा कर देते हैं, 4x गुणते 3x स्क्वायर बराबर 4 3 12 हो जाएगा, 12, और यहाँ पे x पर 2 घात है, यहाँ पर x पर 1 घात है, आधार सामान्य घातों को जोड़ देंगे, x पर आपको 3 घात प्राप्त हो जाएगा, है ना। यहाँ पे x का 1 गुणनखंड है, यहाँ पे x का 2 गुणनखंड है, तो यहाँ पर गुणा कर देंगे तो x पर आपको
यक्स का एक्स पर 3 घात हो जाएगा, या फिर ये भी समझ लीजिएगा कि यक्स के 3 गुणनखंड हो जाएगा, है ना। तो इसको इस प्रकार से लिख देंगे यक्स पर 3 घात। चलिए हो गया। अब यहाँ पर आपको दे दिया गया है यहाँ पे 3 mn और यहाँ पे 4 np, इसको नोट करते हैं। यहाँ पे 3 mn 4 np, यहाँ पे 3 mn गुणते 4 np बराबर, यहाँ पर गुणा कर देंगे 4 3 12 हो जाएगा। संख्याओं को हमने गुणा कर दिया और यम को हम लोग सिंपल इसी प्रकार से नोट कर देते हैं। लेकिन देखिए यन यहाँ पर है, यन यहाँ पर है ना, यहाँ पर यन के 2 गुणनखंड है, तो यन पर हम लोग सिंपल 2 घात लिख देते हैं और पी को हमने सिंपल इसी प्रकार से नोट कर दिया। यहाँ पर आपको आयत का क्षेत्रफल जो था, लंबाई और चौड़ाई था, इसका हमने गुणनफल कर दिया लंबाई चौड़ाई का। तो यहाँ पर आयत का क्षेत्रफल हमें ज्ञात हुआ 12 यम एन स्क्वायर और इंटू पी, यही आपको प्राप्त हुआ। प्रश्न नंबर 3 दे दिया गया गुणनफलों की सारणी को पूरा कीजिए। तो यहाँ पर आपको एक सारणी दे दिया गया और यहाँ पे गुणनफल करना है आपको। यहाँ पर इस प्रकार से दिया गया एक पदी, यहाँ पर एक पदी लिखा गया है ना, एक पदी आपको बीजी व्यंजक लिखे गए हैं और यहाँ पर द्वितीय एक पदी और यहाँ पर नीचे भी इस प्रकार से एक पदी लिखा गया है। तो देखिए यहाँ पर आपको क्या कर देना है ना, यहाँ पे इस लाइन को आपको सिंपल मिलाना है। यहाँ पर देखिए 2x था, यहाँ पर 2x था, यहाँ पर गुणा कर दिया गया, 2 में 2 का गुणा करके 4 कर दिया गया, x का x में गुणा करके x स्क्वायर कर दिया गया। अच्छा, अब इसको हम लोग किस प्रकार से भरेंगे। अब यहाँ से आप ना ऊर्ध्वाधर देखिए कि यहाँ पर ऊपर आपको कौन सा एक पदी मिल रहा है और यहाँ पे ऊर्ध्वाधर और यहाँ पे बाएं भी देखिए कि कौन सा एक पदी आपको प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ पर है, यहाँ पे ऋण 5y और यहाँ पर है 2x। यहाँ पर आप क्या भर देंगे, पहले तो चिन्हों का गुणा कर दीजिए। यहाँ पे धनात्मक है, ऋणात्मक है, गुणा कर देंगे तो एक ऋणात्मक ही पद आपको प्राप्त होगा। यहाँ पे 5 दूना 10 मिला, 5 दूना 10 और यहाँ पर x है और यहाँ पर y, तो सिंपल x y को इसी प्रकार से आप नोट कर दीजिए। तो यही प्राप्त हुआ। यहाँ पर गुणनफल, एक पदी का गुणनफल हम लोग ज्ञात कर रहे हैं ना। चलिए यहाँ पर 3x स्क्वायर और यहाँ पर 2x है, तो यहाँ पर गुणा कर देंगे 3 दूना 6 हो जाएगा, 3 दूना 6 और x के 1 गुणनखंड है, यहाँ पर x के 2 गुणनखंड है, तो यहाँ पर x पर कुल 3 घात हो जाएगा। चलिए यहाँ पर जब आप गुणा कर देंगे 2x का यहाँ पे, तो यहाँ पे धनात्मक है, ये ऋणात्मक है, विपरीत चिन्ह है। यहाँ पे इनका गुणनफल आपको ऋणात्मक ही प्राप्त होगा, धन और ऋण का गुणा कर देंगे ऋणात्मक ही मिलेगा। 2 का यहाँ पे 4 में गुणा कर देंगे, 4 दूना 8 आपको प्राप्त हो जाएगा। x का x में गुणा कर देंगे, x स्क्वायर मिलेगा और इंटू y मिलेगा, ठीक है, यही मिलेगा। अब यहाँ पर गुणा कर देंगे 2x का जब यहाँ पर गुणा कर देंगे तो यहाँ पे संख्याओं गुणा कर लीजिए, 7 दूना आपको 14 मिलेगा, 7 दूना 14 और यहाँ पे x का यहाँ पे 2 गुणनखंड है, यहाँ पर x का 1 गुणनखंड है, तो x पर कुल 3 घात हो जाएगा और यहाँ पर y है, सिंपल इसको इस प्रकार से नोट कर दीजिए। चलिए यहाँ पर गुणा कर देते हैं। यहाँ पे धनात्मक है और यहाँ पे ऋणात्मक है, तो ऋणात्मक ही मिलेगा, धन और ऋण का चिन्ह गुणा कर देंगे तो ऋणात्मक ही मिलेगा। 9 दूना 18, 9 दूना आपको 18 प्राप्त हुआ और यहाँ पे x का 1 गुणनखंड है, यहाँ पे x के 2 गुणनखंड है, तो x पर आपको कुल 3 घात प्राप्त होगा। यह हो गया। अब यहाँ पर y स्क्वायर को इसी प्रकार सिंपल नोट कर दीजिए। यहाँ पर हमने पहला पंक्ति भर दिया, चलिए दूसरी पंक्ति को भरते हैं। यहाँ पर है ऋण 5y और यहाँ पर 2x है, यहाँ पर हम लोग क्या भर देंगे, इन्हीं दोनों गुणनफल आपको भरना है। यहाँ पर यह धनात्मक है और यहाँ पे ऋणात्मक है, यहाँ पे धन ऋण का गुणा कर देंगे तो ऋणात्मक ही संख्या मिलेगा, या फिर कह लीजिए ऋणात्मक ही पद मिलेगा। यहाँ पे 5 में 2 का गुणा कर देंगे तो 10 मिल जाएगा और x है यहाँ पर y, तो x y को सिंपल आप इसी प्रकार से नोट कर दीजिए, है ना। यहाँ पर आपको एक पद यहाँ पर ऋण 5y था और यहाँ पे 2x था, इनका हमने गुणा कर दिया तो ऋण 10xy आपको प्राप्त हुआ। चलिए हो गया। अब यहाँ पर जब आप गुणा कर देंगे ना, यहाँ पर इसका गुणा करेंगे और इसका गुणा कर देंगे तो ऋण में का गुणा कर देंगे, एक धनात्मक की संख्या मिलेगा और 5 में 5 का गुणा कर देंगे, 5 5 25 मिलेगा आपको और y में y का गुणा कर देंगे तो y के कुल 2 गुणनखंड मिलेंगे, y पर 2 घात मिलेगा, है ना। यही गुणनफल आपको प्राप्त हुआ है और यहाँ पर तो आपको दे ही दिया गया है। यहाँ पे 5 तिहाई 15 हो गया और यहाँ पे ऋणात्मक धनात्मक गुणा करके ऋणात्मक दे दिए गए और x स्क्वायर इंटू y लिखा हुआ है। चलिए यहाँ पर हम लोग यहाँ पर भरते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे दोनों पद ऋणात्मक है, ये भी ऋणात्मक है, ये भी ऋणात्मक, ऋण में का गुणा करके एक धनात्मक संख्या मिलेगा। अब यहाँ पे एक संख्या गुणा कर देते हैं, 4 5 20 प्राप्त हो जाएगा, 4 5 20 मिला। अब यहाँ पे x को हम लोग सिंपल इसी प्रकार से नोट कर देते हैं। यहाँ पर y का 1 गुणनखंड, यहाँ पर y का 1 गुणनखंड, y पर कुल 2 घात हो जाएगा। चलिए यहाँ पर हम लोग भरते हैं। यहाँ पे ये पद ऋणात्मक, ये पद धनात्मक, विपरीत चिन्ह है। यहाँ पे ऋणात्मक धनात्मक गुणा कर देंगे, ऋणात्मक की संख्या आपको प्राप्त होगा। यहाँ पे 5 7 या 7 5 35, संख्याओं गुणा कर दिया हमने, 35 मिला। चलिए यहाँ पर x स्क्वायर का यही पद है तो x स्क्वायर को हमने सिंपल नोट कर दिया। अब यहाँ पर y का एक पद यहाँ पर है, y का एक पद यहाँ पर है, जब गुणा कर देंगे तो y स्क्वायर आपको प्राप्त होगा, है ना। y के 2 गुणनखंड हो जाएंगे। अब यहाँ पर इसको भरते हैं। यहाँ पे ऋण में ऋण का गुणा करके एक धनात्मक की संख्या आपको प्राप्त हो जाएगा और यहाँ पे 5 9 45 या 9 5 45, 9 5 45 आपको मिलेगा। यहाँ पे x स्क्वायर का यही पद है तो इसको मतलब x स्क्वायर का यही गुणनखंड है, सिंपल इसको नोट कर दीजिए। और यहाँ पे y पर 2 घात है, y के 2 गुणनखंड है और यहाँ पर y का 1 गुणनखंड है, तो y पर आपको 3 घात प्राप्त होगा, है ना।
तो यहाँ पे दूसरी पंक्ति को भी हमने भर दिया। चलिए आ जाते हैं हम लोग तीसरी पंक्ति को भरते हैं। यहाँ पर है 3, यहाँ पर गुणा कर दीजिए। 3 में 2 का गुणा कर देंगे, 3 दूना 6 मिलेगा। और यहाँ पे यक्स का 2 गुणनखंड, यक्स का 1 गुणनखंड, यक्स पर आपको 3 घात मिलेगा, है ना। यहाँ पे 3 दूना 6, यक्स स्क्वायर का यक्स में गुणा कर देंगे, यक्स पर 3 घात आपको प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पे धनात्मक ऋणात्मक गुणा कर देंगे, एक ऋणात्मक की संख्या मिलेगा, 5 तिहाई 15 मिलेगा। और यहाँ पे यक्स स्क्वायर है और यहाँ पे वाई, है ना। जब भी चर अलग अलग रहें तो बस सिंपल उनको नोट कर दीजिए, और समान चर रहेगा तो उस पर हम लोग घात सिंपल जोड़ देंगे। चलिए यहाँ पर ये हो गया, भर दिया हमने। यहाँ पे 3 में 3 का गुणा कर देंगे, 3 तिहाई 9 हो जाएगा। और यहाँ पे यक्स स्क्वायर, यहाँ पर भी यक्स स्क्वायर है, यक्स पर कुल आपको 4 घात प्राप्त हो जाएगा, है ना। चलिए यहाँ पे धनात्मक ऋणात्मक गुणा कर देंगे, ऋणात्मक की संख्या मिलेगा, 4 तिहाई 12 मिलेगा, 4 तिहाई 12। और यहाँ पे यक्स स्क्वायर है और यहाँ पर यक्स है, यक्स पर कुल 3 घात प्राप्त हो जाएगा, यक्स के 3 गुणनखंड आपको मिलेगा। और इंटू वाई को सिंपल इसी प्रकार से नोट कर दीजिए। चलिए यहाँ पर भरते हैं। यहाँ पे 7 तिहाई 21 हो जाएगा, 7 तिहाई 21। और यहाँ पे यक्स के 2 गुणनखंड, यहाँ पर भी यक्स के 2 गुणनखंड, यहाँ पे यक्स पर कुल 4 घात हो जाएगा। और वाई को हम लोग सिंपल इसी प्रकार से नोट कर देते हैं। चलिए अब यहाँ पर ऋणात्मक या धनात्मक ऋणात्मक गुणा कर देंगे, ऋणात्मक की संख्या आपको मिलेगा। और यहाँ पे 9 तिहाई 27 या 3 9 27 कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पे 27 मिलेगा। और यहाँ पे यक्स के 2 गुणनखंड या यक्स के 2 गुणनखंड, तो यहाँ पे यक्स पर आपको कुल 4 घात प्राप्त होगा। और सिंपल हमने वाई स्क्वायर को इसी प्रकार से नोट कर लिया। चलिए यहाँ पर हमने यहाँ पे तीसरी पंक्ति को भी भर दिया। चौथी पंक्ति में आते हैं। यहाँ पर यह पद यह धनात्मक है या ऋणात्मक है, गुणा कर देंगे, एक ऋणात्मक ही पद आपको प्राप्त होगा। चलिए यहाँ पे 4 दूना 8 प्राप्त होगा। और यक्स में एक्स का गुणा कर देंगे, यक्स स्क्वायर मिलेगा। वाई को हम लोग सिंपल इसी प्रकार से नोट कर देते हैं। यहाँ पर वाई को हमने सिंपल इसी प्रकार से नोट कर दिया। यहाँ पे ऋण में ऋण का गुणा कर देंगे, एक धनात्मक की संख्या मिलेगा, 4 5 20, यहाँ पे 20 हो गया। यक्स है, चलिए यक्स को हम लोग सिंपल इसी प्रकार से नोट कर देते हैं। और वाई में वाई का गुणा कर देंगे तो आपको सिंपल वाई स्क्वायर प्राप्त हो जाएगा। चलिए यहाँ पे ऋणात्मक है, धनात्मक है, गुणा कर देंगे तो एक ऋणात्मक ही पद आपको मिलेगा। और यहाँ पे 4 तिहाई 12। और यहाँ पे यक्स है, यहाँ पर भी यक्स है, यक्स के 1 गुणनखंड है, यहाँ पर 2 गुणनखंड है, यक्स पर कुल 3 घात, यक्स पर 3 घात रहेगा। और इंटू वाई हमने सिंपल इस प्रकार से नोट कर दिया। यह भी पद ऋणात्मक, यह भी पद ऋणात्मक, ऋण में ऋण का गुणा करके एक धनात्मक पद मिलेगा, 4 चौका 16 मिलेगा, 4 चौका 16 हो गया। यहाँ पे यक्स में यक्स का गुणा कर देंगे तो यक्स स्क्वायर मिल जाएगा, वाई में वाई का गुणा कर देंगे तो आपको वाई स्क्वायर मिल जाएगा, यही पद आपको मिला। चलिए यहाँ पर ऋणात्मक धनात्मक का पद का गुणा कर देंगे तो ऋणात्मक ही पद मिलेगा। यहाँ पे 4 7 28 या 7 चौक 28, यहाँ पर 28 मिलेगा। अब यहाँ पर यक्स है, यहाँ पे यक्स स्क्वायर, यक्स के कुल 3 गुणनखंड मिलेंगे, यक्स पर 3 घात आपको प्राप्त होगा। और वाई है और यहाँ पर भी वाई है, वाई पर कुल आपको 2 घात प्राप्त हो जाएगा, वाई के 2 गुणनखंड थे। चलिए यहाँ पे ऋण में ऋण का गुणा कर देंगे, एक धनात्मक की संख्या आपको मिलेगा। यहाँ पे 9 चौका 36 या 4 9 36, यहाँ पर मिला आपको 36। और यहाँ पे यक्स के 2 गुणनखंड है, यहाँ पर यक्स का 1 गुणनखंड है, यक्स पर 3 घात आपको प्राप्त हो जाएगा। और यहाँ पर वाई है, वाई पर 2 घात है, तो वाई पर भी आपको 3 घात प्राप्त हो जाएगा, वाई के भी 3 गुणनखंड है। तो यहाँ पर हमने चलिए चौथी पंक्ति को भर दिया। पांचवी पंक्ति पे आ जाते हैं। यहाँ पे 7 दूना 14 मिलेगा, 7 दूना 14। और यक्स का 1 गुणनखंड है, यक्स का यहाँ पर 2 गुणनखंड है, तो यक्स पर कुल 3 घात इंटू वाई हो गया। चलिए हो गया। यहाँ पे यह धनात्मक है या ऋणात्मक है, गुणा कर देंगे धनात्मक ऋणात्मक का, तो ऋणात्मक ही पद आपको मिलेगा। धनात्मक ऋणात्मक पद का गुणा कर देंगे, ऋणात्मक पद। यहाँ पे 7 5 35, 7 5 35। और यहाँ पे यक्स स्क्वायर के पद को हम लोग, यक्स स्क्वायर जो चर है इसको हम लोग सिंपल इसी प्रकार से नोट कर देते हैं। और यहाँ पर वाई है, यहाँ पर भी वाई है, वाई पर आपको कुल 2 घात प्राप्त होगा, है ना, यही आपको मिला। चलिए यहाँ पर गुणा कर देते हैं, 7 तिहाई 21 मिलेगा, 7 तिहाई 21। और यहाँ पर यक्स स्क्वायर है, यहाँ पर भी यक्स स्क्वायर है, यक्स पर कुल 4 घात आपको प्राप्त हो जाएगा। और यहाँ पे सिंपल हम लोग वाई को इसी प्रकार से नोट कर देते हैं। चलिए यहाँ पर गुणा कर देते हैं। यहाँ पे धनात्मक और ऋणात्मक गुणा कर देंगे, ऋणात्मक ही पद आपको मिलेगा। यहाँ पे 4 7 या 7 चौक 28 या 4 7 28, यहाँ पर मिलेगा आपको 28। और यक्स का 2 गुणनखंड, यक्स का 1 गुणनखंड, यक्स पर कुल 3 घात, यहाँ पर वाई है और यहाँ पर भी वाई है, वाई पर कुल 2 घात। चलिए हो गया। यहाँ पर गुणा कर देते हैं, 7 7 49 आपको मिलेगा, 7 7 49 मिला। और यक्स पर 2 घात है, यहाँ पर भी यक्स पर 2 घात है, तो यक्स पर कुल आपको 4 घात प्राप्त होगा, है ना। 2 गुणनखंड थे, यहाँ पर गुणा कर देंगे तो यक्स पर 4 घात आपको प्राप्त होगा। यहाँ पर वाई है, यहाँ पर वाई है, वाई पर कुल 2 घात, वाई के 2 गुणनखंड है। यहाँ पे यह पद धनात्मक है, यह पद ऋणात्मक, गुणा कर देंगे तो ऋणात्मक ही पद मिलेगा। यहाँ पे 9 7 63 या 7 9 63 मिला। यहाँ पे यक्स का 2 गुणनखंड, यक्स पर 2 गुणनखंड, यहाँ पे यक्स पर आपको 4 घात प्राप्त होगा। यहाँ पे वाई पर 1 घात, वाई पर यहाँ पर 2 घात, तो यहाँ पर वाई पर आपको 3 घात प्राप्त होगा, है ना, यही मिला। चलिए आ जाते हैं हम लोग अंतिम पंक्ति पे।
यहाँ पर ये पद धनात्मक है, ये पद ऋणात्मक, गुणा कर देंगे तो ऋणात्मक ही पद मिलेगा। यहाँ पे 9 दूना 18, 9 दूना 18 मिला। यहाँ पर एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे एक्स पर एक घात है, यहाँ पे 2 घात और 1 घात को जोड़ देंगे 3 घात मिलेगा। और वाई स्क्वायर को हमने सिंपल इसी प्रकार से नोट कर दिया। ऋण में ऋण का गुणा कर देंगे, धनात्मक पद मिलेगा। 9 5 45 या 5 9 45, 45 मिला। यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर को हम लोग सिंपल इस प्रकार से नोट कर देते हैं। वाई स्क्वायर है, यहाँ पे वाई है, तो वाई पर कुल 3 घात हो जाएगा। चलिए यहाँ पे धनात्मक, यहाँ पे यह धनात्मक है, यह ऋणात्मक है, गुणा कर देंगे, एक ऋणात्मक ही पद मिलेगा। यहाँ पे 9 3 27 या 3 9 27, यहाँ पे 3 9 27 मिला। एक्स स्क्वायर यहाँ पर भी, एक्स स्क्वायर यहाँ पर भी, 2 घात जोड़ देंगे तो आपको 4 घात प्राप्त हो जाएगा। और यहाँ पे वाई स्क्वायर को हम लोग सिंपल इस प्रकार से नोट कर देते हैं। यहाँ पर यह पद भी ऋणात्मक है, यह भी पद ऋणात्मक, ऋण में का गुणा करके एक धनात्मक ही पद आपको मिलेगा। यहाँ पे 9 चौका 36, यहाँ पे 36 हम नोट कर दिया। यहाँ पे एक्स पर 2 घात है, यहाँ पर एक्स पर 1 घात है, घातों को जोड़ देंगे, एक्स पर 3 घात मिल जाएगा। यहाँ पे वाई स्क्वायर है और यहाँ पर भी वाई है ना, वाई पर भी यहाँ पर 3 घात आपको प्राप्त हो जाएगा। 2 घात और 1 घात को जोड़ देंगे 3 घात। चलिए यहाँ पे 9 7, यहाँ पे देखिए पहले धनात्मक है, चिन्हों का पहले गुणा कर दीजिए। यहाँ पे ये पद धनात्मक है और ये ऋणात्मक है, धन और ऋण का गुणा कर देंगे, ऋणात्मक ही पद आपको मिलेगा। यहाँ पे 9 7 7 9 63 या 9 7 63, यहाँ पे लिख देते हैं 9 7 63 मिला। और एक्स पर 2 घात है, यहाँ पर भी एक्स पर 2 घात है, तो एक्स पर आपको कुल 4 घात प्राप्त होगा। एक्स पर 2 घात, एक्स पर 1 घात नहीं, वाई है, वाई पर 2 घात और 1 घात जोड़ देंगे तो वाई पर आपको 3 घात प्राप्त होगा। चलिए ऋण में ऋण का गुणा कर देंगे तो एक धनात्मक की संख्या आपको प्राप्त होगा, धनात्मक पद मिलेगा। 9 में 9 का गुणा कर देंगे तो आपको 81 प्राप्त होगा। और यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे 2 गुणनखंड मिलकर कुल 4 गुणनखंड हो जाएगा, एक्स पर कुल 4 घात। चलिए हो गया। यहाँ पे वाई स्क्वायर है, यहाँ पर भी वाई स्क्वायर है, वाई पर भी यहाँ पर 4 घात आपको प्राप्त होगा, वाई के भी 4 गुणनखंड आपको मिलेंगे। तो यहाँ पर सिंपल इस सारणी को हमने भर दिया। अब इस सारणी पर जो भी हमने भरा हुआ है ना, आप इसको कॉपी पर नोट कर लीजिएगा, इस सारणी को बनाकर आप कॉपी पर नोट कर लीजिएगा। चलिए यहाँ पर आ जाते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 4 पे। यहाँ प्रश्न नंबर 4 दिया गया है, ऐसे घनाकार बक्सों का आयतन ज्ञात कीजिए जिनकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः निम्नलिखित है। यहाँ पे 1 से लेकर कुल आपको 4 प्रश्न दे दिए गए। यहाँ पर आपको लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे दिए गए, 5 ए, यहाँ पे 3 ए स्क्वायर, यहाँ पे 7 ए पर यहाँ पर 4 घात है। तो हमें पता है कि कोई भी घनाभ रहता है ना, तो यहाँ पर उसका यदि आयतन ज्ञात करना रहता है तो लंबाई चौड़ाई और यहाँ पर ऊंचाई, इन सब का आपको गुणनफल करना रहता है ना। तो चलिए यहाँ पर हम लोग फर्स्ट प्रश्न को हल करते हैं। चलिए यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं, घनाभ का आयतन का फार्मूला होता है लंबाई गुणते चौड़ाई गुणते ऊंचाई, यही फार्मूला होता है। यहाँ पर हमने इसको नोट कर दिया। अब यहाँ पे फर्स्ट प्रश्न को हम लोग हल करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट वाले प्रश्न में आयतन हो जाएगा, जो भी घनाभ दे दिया गया इसका आयतन, यहाँ पे सभी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दे दिया गया। सिंपल हम लोग इनका गुणा कर देते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं 5 ए गुणते 3 ए स्क्वायर और गुणते 7 ए पर यहाँ पर 4 घात है ना। तो पहले हम लोग संख्याओं का गुणा कर लेते हैं। यहाँ पर ये हो जाएगा, यहाँ पे 7 यहीं 21 में फिर आपको 5 का गुणा कर देना है, या फिर हम लोग इसी को पहले गुणा कर देते हैं। 5 5 15 हो जाएगा, 15 7 105 होता है। 105 को हमने सिंपल इस प्रकार से नोट कर दिया। और यहाँ पर देखिए सभी यहाँ पर चर जो है यही है, तो यहाँ पर ए का 1 गुणनखंड, यहाँ पे 2 गुणनखंड, यहाँ पर ए पर 4 घात है ना। तो सभी सिंपल सभी घातों को जोड़ दीजिए। यहाँ पर है 4 घात, यहाँ पर 2 घात है और यहाँ पर 1 घात है ना। 4 2 6 1 7 घात, ए पर आपको 7 घात प्राप्त हो जाएगा है ना। यही आपको घनाभ का आयतन यहाँ पे प्राप्त हुआ फर्स्ट वाले प्रश्न के लिए। आ जाते हैं हम लोग सेकेंड वाले प्रश्न पे। यहाँ पर नोट कर देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं आयतन। चलिए सभी पदों को, जो भी यहाँ पे एक पदी है, सभी का गुणनफल करते हैं। यहाँ पर है 2p गुणते 4q गुणते 8r, संख्याओं को हम लोग गुणा कर देते हैं। यहाँ पे 4 दूना 8, 8 में 8 का गुणा कर देंगे, 8 64 हो जाएगा, 8 8 64, यही आपको प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पर सिंपल हमने संख्याओं को गुणा कर दिया। यहाँ पर जो भी चर हैं सब भिन्न है, यहाँ पर p है, q है, r है, तो यहाँ पर सिंपल इसको हम लोग नोट कर देते हैं, p q r, यही आपको यहाँ पर आयतन प्राप्त हुआ घनाभ का। चलिए यहाँ पर ये हो गया सेकेंड प्रश्न। आ जाते हैं हम लोग थर्ड वाले प्रश्न पे। यहाँ पे थर्ड वाले प्रश्न के लिए लिखते हैं आयतन बराबर, यहाँ पर एक्स वाई है और यहाँ पे गुणते 2 एक्स स्क्वायर वाई गुणते 2 एक्स वाई स्क्वायर।
जो भी यहाँ पर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई था सबका हमने सिंपल गुणा कर दिया। तो यहाँ पर पहले संख्याओं गुणा कर लीजिए। यक्स यहाँ पे 2 में 2 का गुणा कर देंगे, सिंपल आपको 4 मिलेगा। और यहाँ पर यक्स है, यक्स का एक गुणनखंड है, और यहाँ पर भी है यक्स पर 2 गुणनखंड, यहाँ पे यक्स के 1 गुणनखंड। सिंपल सभी घातों को जोड़ दीजिए, 1 में 2 जोड़ देंगे 3 हो जाएगा, 3 1 4, यक्स पर कुल 4 घात आपको मिला। यहाँ पर वाई पर देखिए, वाई पर 1 घात है, यहाँ पर भी वाई पर 1 घात है, वाई पर 2 घात है, 1 1 2 और 2 यहाँ पर 4, वाई पर यहाँ पर 4 घात। यही आपको आयतन प्राप्त हुआ। आ जाते हैं हम लोग चौथे वाले प्रश्न पे। इसका भी हम लोग आयतन ज्ञात कर देते हैं, लिख देते हैं आयतन बराबर, यहाँ पर दे देंगे ए, यहाँ पर 2b गुणते यहाँ पे 3 से, है ना। लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई यही दे देगा। संख्याओं गुणा कर दीजिए, 2 में 3 का गुणा कर देंगे, 2 3 6 मिलेगा। और ए बी सी यहाँ पर इनको सिंपल इसी प्रकार से नोट कर दीजिए। तो यहाँ पर जो भी घन आपका यहाँ पे लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दे दिया गया था, इसका हमने गुणनफल किया तो आयतन हमें यही प्राप्त हुआ, है ना। जो भी यहाँ पर 4 प्रश्न दे दिए गए थे, चारों प्रश्न को हमने यहाँ पर हल कर दिया। प्रश्न नंबर 5 दे दिया गया, निम्नलिखित का गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर 1 से लेकर कुल 5 प्रश्न दे दिया गया है। सिंपल यहाँ पर एक पदी है आपको दे दिया गया है, एक पदी का यहाँ पर गुणनफल आपको करना है। चलिए हम लोग यहाँ पे नोट करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट वाले प्रश्न को यहाँ पर दे देगा यक्स वाई, चलिए गुणा कर देते हैं, वाई जेड, और यहाँ पर है एक जेड यक्स, है ना। सिंपल जब हम लोग गुणा कर देंगे तो यहाँ पर यह यक्स है और यहाँ पर एक यक्स है, यक्स के तो कुल 2 गुणनखंड है, तो यक्स स्क्वायर हमने सिंपल इसको नोट कर दिया। अब यहाँ पे वाई है और यहाँ पर वाई है, एक ही घात है, वाई पर कुल 2 घात हो जाएगा। और यहाँ पर जेड है, यहाँ पर जेड है, यहाँ पे एक घात, यहाँ पे एक घात, यहाँ पे वाई, यहाँ पे जेड पर 2 घात। यहाँ पर जो 3 एक पदी दे दिए गए थे, इनका हमने गुणनफल किया तो यक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर यही हमें प्राप्त हुआ। चलिए आ जाते हैं हम लोग यहाँ पे सेकंड वाले प्रश्न पे। सेकंड वाले प्रश्न में आपको दे दिया गया ना, एक पद यहाँ पर ए दे दिया गया है और यहाँ पे ऋण ए स्क्वायर और गुणते ए पर 3 घात है। यहाँ पर पहले चिन्ह को देखिए, यहाँ पर तो यहाँ पे एक चिन्ह यदि ऋणात्मक हो गया, एक पद ऋणात्मक हो गया, तो यहाँ पे ऋणात्मक ही पद आपको प्राप्त होगा। धन में धन का गुणा कर देंगे धनात्मक ही पद मिलेगा, लेकिन धन में ऋण का गुणा कर देंगे तो आपको ऋणात्मक पद प्राप्त होगा। चलिए यह हो गया। यहाँ पर सब ए है ये, तो ये पर यहाँ पर देखिए 1 घात, यहाँ पर 2 घात, यहाँ पे 3 घात, 3 3 6 घात, एक यहाँ पर आपको 6 गुणनखंड प्राप्त होंगे। तो ए पर हमने सिंपल 6 घात लिख दिया। चलिए यहाँ पर आ जाते हैं हम लोग थर्ड वाले प्रश्न पे। यहाँ पे थर्ड वाले प्रश्न में आपको दे दिया गया है, एक है 2 और एक है वाई, नहीं 4 वाई है, 2 गुणते 4 वाई गुणते 8, वाई पर 2 घात गुणते यहाँ पर दे दिया गया है 16, और है वाई पर 3 घात। एक बार मिला लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। चलिए इसका हमको आपको सिंपल गुणा कर देना है। तो यहाँ पे सबका जब भी आप संख्याओं का गुणा कर देंगे ना, तो यहाँ पे देखिए 2 दूना मतलब 4 दूना 8, 8 का 8 में गुणा कर देंगे, 8 8 है 64, और 64 का जब आप 16 में गुणा कर देंगे, यहाँ पे 4 दूना 8 हो गया, 8 8 है 64 हो गया, है ना। और यहाँ पे 64 का जब आप 16 में गुणा कर देंगे, गुणनफल करके हम दिखाते हैं आपको। यहाँ पे 16 चौका भी 64 होता है, 64 को 4 हो गया, हासिल आपको 64 था ना, हासिल आपको 4 प्राप्त हुआ। यहाँ पे 16 छक्का आपको 96 प्राप्त होगा, है ना। 16 छक्का होता है 96, और 96 में फिर आपको 6 जोड़कर यहाँ पे लिखना है ना। चलिए यहाँ पे लिख देते हैं 96, और 96 में जब आप 6 जोड़ देंगे, यहाँ पे योगफल लिखते हैं, 6 में 6 जोड़ देंगे तो आपको 12 प्राप्त हो जाएगा। 12 को 2 हासिल 1 बना, जो कि यहाँ पर जोड़ा जाएगा। तो यहाँ पर आपको यही प्राप्त हो रहा है, 1024 आपको मिला। यहाँ पर नोट कर देते हैं 1024 रहेगा। और चलिए यहाँ पर वाई का हम लोग गुणा कर देते हैं, वाई पर 1 घात, यहाँ पे वाई पर 2 घात, यहाँ पे वाई पर 3 घात, 2 1 3 और यहाँ पे 3 6 घात, वाई पर कुल यहाँ पे आपको 6 घात प्राप्त हुआ। यहाँ पे गुणनफल किया हमने ना, तो 1024 और इंटू वाई पर 6 घात प्राप्त हुआ। चलिए ये हो गया, थर्ड वाला प्रश्न हल हो गया। आ जाते हैं हम लोग चौथे वाले प्रश्न पे। चलिए चौथे वाले प्रश्न में आपको दे दिया गया ना, यहाँ पर ए है गुणते और 2b गुणते 3 सी गुणते 6ab है। चलिए यहाँ पर पहले संख्याओं गुणा कर दीजिए। यहाँ पे 3 दूना 6 और 6 में 6 का गुणा कर देंगे तो आपको 36 प्राप्त हो जाएगा। चलिए यहाँ पर एक यहाँ पर ए है और यहाँ पर ए है, ए पर यहाँ पर ए के तो कुल 2 गुणनखंड है, ए पर कुल 2 घात हो जाएगा, ए पर 2 घात, यहाँ पर बी पर 1 घात, यहाँ पर बी पर 1 घात, 1 1 2 घात, बी पर 2 घात, यहाँ पर सी पर 1 घात, यहाँ पर 1 घात, सी के कुल 2 गुणनखंड है, सी पर यहाँ पर 2 घात हो जाएगा। गुणनफल आपको यहीं प्राप्त हुआ। चलिए चौथा प्रश्न हल हो गया। पाँचवें पर आ जाते हैं। पाँचवें में आपको दे देगा, एक यम है और गुणते ऋण यम यन है और गुणते यम यन पी है। चलिए जब इसका गुणा कर देंगे, एक पद यहाँ पर ऋणात्मक है, यह पूरा पद ऋणात्मक हो जाएगा, है ना। ये यहाँ पे गुणनफल एक ऋणात्मक ही पद आपको प्राप्त होगा। चलिए एक यम यहाँ पर, एक यम यहाँ पर और एक यहाँ पर, यम पर 1 घात, यहाँ पर भी यम पर 1 घात है,
यहाँ पर यम पर एक घात है, यहाँ पे यम के कुल 3 गुणनखंड है, यम पर 3 घात हो जाएगा। चलिए यम हो गया, यन पर एक घात यहाँ पे, एक घात यहाँ पे, यन पर कुल 2 घात, और पी को हम लोग सिंपल इसी प्रकार से नोट कर देते हैं ना। यहाँ पे गुणनफल आपको यही प्राप्त हुआ ऋण, यहाँ पे यम पर 3 घात, यन पर 2 घात और इंटू पी, ठीक है, यही गुणनफल आपको प्राप्त हुआ। इस प्रश्नावली में कुल 5 ही प्रश्न थे, 5 प्रश्न हल हो गए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, यदि चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।